सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। मेरा नाम लवकुश मिश्रा है और जैसा कि आप मेरा प्रोफाइल देख रहे हैं, मैं सीटेट और यूपीटेट क्वालिफाइड हूँ। मैं एसएसटी टीजीटी हूँ और मैं बच्चों को एसएसटी पढ़ाता हूँ और ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के मैप वर्क पर, जो कि केवल हिस्ट्री का होगा। हर साल सीबीएसई अपने नोटिफिकेशन में क्लास 10th और क्लास 9th का कोर्स स्ट्रक्चर देता है। उस कोर्स स्ट्रक्चर में मैप वर्क का भी एक कॉलम होता है जिसमें कुछ प्लेसेस दी होती हैं जिनको मैप में लोकेट करना होता है और बच्चों को अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। मैप वर्क बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होता है एसएसटी में, क्योंकि इसमें एकदम मैथ्स की तरह मार्क्स होते हैं। अगर आप सही लोकेट करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और गलत लोकेट करेंगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे। जनरली हमारा अप्रोच क्या होता है कि हम लोग थ्योरी पढ़ते रहते हैं और मैप वर्क पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं, जबकि मैप वर्क मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। इसीलिए मैंने अपना यूट्यूब का पहला वीडियो क्लास 10th हिस्ट्री के मैप वर्क पर ही बनाया है। हम और टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोगों के डाउट्स को दूर करते रहेंगे, लेकिन आज का ये मेरा पहला वीडियो क्लास 10th हिस्ट्री मैप वर्क पर ही बेस्ड होगा। तो आइए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम पहले सीबीएसई के नोटिफिकेशन को देख लेते हैं और उसमें जिन प्लेसेस को लोकेट करने के लिए आपको बोला गया है, पहले मैं आपको उस नोटिफिकेशन के मेन पॉइंट्स को दिखा देता हूं अगली स्लाइड में। क्लास 10th सीबीएसई के नोटिफिकेशन में हमारे पास काफ़ी सारे प्लेसेस हैं लोकेट करने के लिए, जिनमें से पहले हम इन 3 प्लेसेस को लोकेट करेंगे, जो कि क्या दर्शाती हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के मैप वर्क के कुछ मेन पॉइंट्स को दर्शाती हैं जिनको हमको मैप पर लोकेट करना है। पहला है कलकत्ता सितंबर 1920, दूसरा है नागपुर दिसंबर 1920 और तीसरा है मद्रास 1927। ये 3 कांग्रेस के सेशंस हैं जो कि हमको लोकेट करने हैं इंडिया के पॉलिटिकल मैप में। अब मैं इनको आपको लोकेट करके दिखाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट जो हमको लोकेट करना है वो है कलकत्ता। कलकत्ता में कांग्रेस का सेशन हुआ था। हम आपको पॉलिटिकल मैप में इसको लोकेट करके दिखाते हैं। ये है कलकत्ता। कलकत्ता कब हुआ था यहाँ पर सेशन? सितंबर 1920 में। क्या हुआ था इस सेशन में? इस सेशन में महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन और स्वराज को मिला करके एक नया आंदोलन बनाया था जिसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन, इंग्लिश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और इस आंदोलन को शुरू किया जाना चाहिए, इस बात का प्रस्ताव इस सेशन में पास हुआ था। कलकत्ता सेशन में हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए सारे लीडर्स को कन्विंस किया था महात्मा गांधी ने, और ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। इस सेशन का यही रिजल्ट है। दूसरा है हमारे पास नागपुर सेशन। नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। नागपुर सेशन कब हुआ था? दिसंबर 1920 को। नागपुर सेशन जो हुआ था दिसंबर 1920 को, वहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फॉर्मली एडॉप्ट कर लिया गया था। मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जो कार्यक्रम था उस पर स्वीकृति की मुहर लगा दी गई थी कि अब जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कार्यक्रम को हम लोग फॉर्मली एडॉप्ट करते हैं। तीसरा है हमारे पास मद्रास। नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कलकत्ता कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। आप जहाँ पर लोकेट कर रहे हैं उस स्टेट के नाम को भी ध्यान रखिएगा। जब आपके पास स्टेट का नाम याद रहता है आपको, तो लोकेट करने में बहुत आसानी होती है, वरना फिर आप मैप में ढूंढते रह जाते हैं कि कहाँ पर लोकेट करना, फिर उसमें आप गलती कर बैठते हैं।
तो गलती बिल्कुल नहीं करना है। तीसरा है हमारे पास मद्रास, यहाँ पड़ता है मद्रास। किस स्टेट में पड़ता है इंडिया के? तमिलनाडु में। मद्रास कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। कब हुआ था यहाँ पर सेशन? 1927 में। मद्रास में सेशन कब हुआ था? 1927 में। मद्रास के सेशन में क्या हुआ था? यहाँ पर पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता प्रस्ताव पेश किया था। वो बात लगे कि इसमें माना नहीं गया था उनके प्रस्ताव को, लेकिन यहीं पर सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग को रखा गया था, प्रस्ताव पेश किया गया था। एक सेशन और है हमारे पास, ये हम आपको एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं। ये आपके सीबीएसई कोर्स स्ट्रक्चर में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। ये है आपका लाहौर। लाहौर कब हुआ था ये सेशन? दिसंबर 1929 में। ये सेशन आपका दिसंबर 1929 में हुआ था। लाहौर सेशन में क्या हुआ था? लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया की मांग रखी गई थी। ये सेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में ये सेशन हुआ था और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था। यही इस सेशन का रिजल्ट रहा। और इसी सेशन में पहली बार ये कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे, जिस दिन सभी लोग स्वतंत्रता की शपथ लेंगे। उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। आगे चलते हैं अगले पॉइंट्स। अगली स्लाइड पर हमारे पास कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको लोकेट करना है। पहला है चंपारण, बिहार में। दूसरा है खेड़ा, गुजरात में। तीसरा है अहमदाबाद, गुजरात में। चौथा है अमृतसर, पंजाब में। पांचवा है चौरी चौरा, यूपी में। छठा है दांडी, गुजरात में। हम इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन मैप में लोकेट करते रहेंगे और आपको इनसे रिलेटेड घटनाएं भी थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बताते रहेंगे। पहला है अमृतसर। अमृतसर कहाँ पड़ता है? यहाँ। अमृतसर कहाँ पड़ता है ये? पंजाब स्टेट में। अमृतसर में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसीलिए इस प्लेस का महत्व है और इसीलिए ये आपके कोर्स स्ट्रक्चर में रखा गया है। दूसरा है, अब हमें महात्मा गांधी ने 3 जगहों पर सक्सेसफुली सत्याग्रह आंदोलन को किया था, इसीलिए ये तीनों पॉइंट आपके मैप स्ट्रक्चर में रखे गए हैं। तीनों को एक एक करके मैं लोकेट करना आपको बताता हूँ। पहला है चंपारण। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में, यहाँ पर। चंपारण, चंपारण बिहार में है। यहाँ पर महात्मा गांधी ने इंडिगो फार्मर्स के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया था, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था। दूसरा है खेड़ा। खेड़ा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। खेड़ा, खेड़ा में क्या हुआ था? यहाँ पर पीजेंट्स जो थे, किसान लोग थे, उनका क्रॉप फेलियर हो गया था और प्लेग का एपिडेमिक फैल गया था। इसलिए वो लोग डिमांड कर रहे थे रेवेन्यू कलेक्शन के रिलैक्सेशन के लिए। उनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए और महात्मा गांधी ने
जब उनके लिए सत्याग्रह आंदोलन किया तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। खेड़ा कहाँ पे हमारा? गुजरात में है। तीसरा है अहमदाबाद। खेड़ा के जस्ट बगल में यहाँ पर हमारा अहमदाबाद है, ये भी है गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में है। यहाँ पर महात्मा गांधी ने किन के लिए किया था सत्याग्रह आंदोलन? कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। वो लोग डिमांड कर रहे थे कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, क्योंकि प्राइसेस जो थे एसेंशियल कमोडिटीज़ के वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे, और ये आंदोलन भी सक्सेसफुल रहा था। तो महात्मा गांधी ने बैक टू बैक इंडिया में 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह किए थे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। इसके बाद बात आती है चौरी चौरा की। चौरी चौरा कहाँ पड़ता है? यूपी में, चंपारण के जस्ट पास में। यहाँ पर देखिए, ये है चौरी चौरा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं छोटा सा, चौरी चौरा। चौरी चौरा में क्या हुआ था? चौरी चौरा में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान एक घटना घटी थी, जब बहुत सारे लोग एकदम शांतिपूर्वक जा रहे थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ पुलिस वालों ने उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दी। इससे गुस्साई भीड़ ने पुलिस वालों की चौकी जला दी। इसमें कुछ 22 से 23 पुलिस वाले सरकारी आंकड़े के अनुसार जल गए थे, और लोग बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गए थे। जब महात्मा गांधी जी को ये बात पता चली तो उन्होंने बोला कि हमारा रास्ता हिंसा का नहीं, हमारा रास्ता अहिंसा का है, और हमारे आंदोलन में अब हिंसा हो रही है, इसलिए मैं अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेता हूँ। महात्मा गांधी ने अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, इस चौरी चौरा की घटना के कारण वापस ले लिया। लास्ट है हमारा दांडी। ये पड़ता है समुद्र तट के पास गुजरात में, दांडी। दांडी में क्या हुआ था? दांडी में आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी ने एक सॉल्ट मार्च निकाला था अपने साबरमती आश्रम से दांडी तक, और वहाँ पर जाकर के महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। वहाँ पर जाकर के महात्मा गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक बनाया और अंग्रेज़ों से ये बोल दिया कि अब हम आपके किसी भी गलत कानून को नहीं मानेंगे, और यहीं से हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। और आशा करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। मैंने सारे के सारे पॉइंट्स आपके मैप में लोकेट कर दिए हैं, और मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने ये सोच रखा है कि हम लोग इम्तहान में अपने फ्रेंड से पूछ करके मैप वर्क कर लेंगे, और मैप वर्क तो पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और मैप वर्क तो बहुत आसान होता है, हम आराम से कर सकते हैं, तो आप लोग इस गलतफहमी में मत रहिएगा। मैप वर्क जितना ज़्यादा स्कोरिंग है उतना ही ज़्यादा ये मार्क्स को डिटेक्ट भी करता है। और अगर आपने ये सपना देखा हुआ है कि मुझे 10th में हाई स्कूल में बहुत अच्छे 90-95% ऐसे मार्क्स अगर हमको चाहिए, तो मैप वर्क आपको मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर के आप पेपर्स देख लीजिएगा, मैप वर्क तो कंपलसरी है, आना ही आना है आपके पेपर में। और मेहनत करते रहिए, भागिए मत, क्योंकि भागना बहुत आसान होता है और मेहनत करना बहुत कठिन होता है जीवन में। तो मैं आप लोगों को यही सलाह देना चाहूँगा कि इसके बाद भी बैक टू बैक हम अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो बनाते रहेंगे। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताया है क्योंकि मैं इन टॉपिक्स पर सेपरेट वीडियो अभी आपके लिए लाने वाला हूँ। अभी हमारा फोकस था केवल मैप वर्क पर, इसलिए हमने ज़्यादा आपके लिए लोकेट करने पर हमने ज़्यादा फोकस किया है चीज़ों को। इस पूरे के पूरे सेशन का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आशा करता हूँ कि आप लोग खूब सारी मेहनत करेंगे और खूब मन लगा के पढ़ेंगे और खूब अच्छे मार्क्स ला करके अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करेंगे। इससे बढ़िया गिफ्ट मेरे हिसाब से उनके लिए कुछ नहीं हो सकता है। और आपके जीवन में भी तरक्की अगर आपको करनी है तो एक ज़्यादा मेहनत करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सभी व्यूअर्स का मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी मैं अगले अगले टॉपिक्स पर, नए नए टॉपिक्स पर आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर के आऊँगा। और बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं कठिन चीज़ों को सरल बना करके आपके सामने प्रस्तुत करूं,
ताकि आपका इंटरेस्ट आ जाए एसएसटी में। जनरली एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश जो होते हैं, ये 3 सब्जेक्ट्स आपके मार्क्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं आपके पूरे ओवरऑल रिज़ल्ट में। तो इन 3 सब्जेक्ट्स पर आप लोग फोकस करिए और कोशिश करिए कि खूब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इनमें मार्क्स पा सकें आप, ताकि आपका रिज़ल्ट खूब अच्छा रहे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए और खूब मेहनत करिए और जीवन में खूब तरक्की करिए। मेरा नाम लवकुश मिश्रा है और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं भगवान जी से। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।